लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन क्यों गए? वृंदावन की कथा है, केवल 2 मिनट में आपको सुना दूं। लंका कांड का दृश्य है, समुद्र का किनारा है, जामवंत जी, सुग्रीव जी, नल, नील, अंगद जी, भैया छोटे ठाकुर, कुमार लक्ष्मण जी, स्वयं हनुमान जी महाराज और हमारे राघव सरकार बैठे हैं। कहा उसी समय शशि उययु सुहावा, सुंदर चंद्रमा का प्रकाश, और मानो शरद पूर्णिमा की रात रही होगी। पुकारा, बड़ी सुंदर छटा, आनंद, चंद्रमा से अमृत वर्षा का आनंद हो रहा है। भगवान ने ही पूछा, ये चंद्रमा में अंदर ये काला काला सा क्या है? बड़ा सुंदर चमकता है, लेकिन ये काला काला सा क्या है? सुग्रीव जी ने कहा हम बताएंगे। भगवान हाँ हाँ बताइए, आप राजा हैं, आपके ही नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी जा रही, बताइए। कहा प्रभु हमें के लगता है ना, पंडित जी लोग गाते हैं वेद मंत्र के, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। मन का देवता चंद्रमा है, चक्षों का, सूर्यों का, नेत्रों का देवता सूर्य है। तो मन का देवता होने के कारण जितने भी लोगों के मन है सबकी कलुषता खींच लेता है, वही कलुषता काला दिखाई देता। अच्छा, अंग्रेज ने कहा प्रभु हम बताएं? कहा युवराज आप बताओ। कहा प्रभु जब ये बलिया से 14 किलोमीटर दूर कभी जाइएगा, आज भी गौतम आश्रम है, गौतम घाट, वहां पर गौतम का घाट था, आश्रम था। वहां पर इंद्र के साथ यही बाग डाला था मुर्गे का, और सहयोग किया था छल करने में, इसलिए गौतम ने मृगछाला से खींच के इसे मारा था। उन्हीं की दाग है इसके शरीर में। अच्छा अच्छा, सब बता रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कभी पढ़िएगा आप लंगे का। तो कहा कि अरे कुमार भैया लक्ष्मण तुम भी बताओ, कैसे उदास उदास बैठे हो? कहा क्या पूछ रहे हैं? कहा चंद्रमा में काला दाग क्यों है? हम क्या जानेंगे। कहा क्यों, तुम क्यों नहीं जानोगे? ये जंगल में रहने वाले भालू बंदर बता रहे हैं, तुम नहीं बता सकते? तुम गुरुकुल में, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन भैया आप जानते हैं ना, जब आप जनकपुर गए थे और वहां पर आपने कह दिया था शिव मुख समता पाव की मुख चंद्र बाकुरो रहे। भाभी माँ के मुख से ना, जब से आपने चंद्रमा से उपमा कर दिया ना, तब से मैंने चंद्रमा की ओर देखा ही नहीं। यही बात तो कहे थे जब सुग्रीव ने पोटली खोल दी थी, तो कहा पहचानो पहचानो लक्ष्मण। कहा ना हम जानामि केयूरम ना जानामि कुंडलम, न मैं केयूर बता सकता हूं न कुंडलम। कहा केवल पग नूपुरम, केवल जो पैरों में नूपुर पहना जाता है ना, मैं अगर वो होगा मेरी भाभी माँ का, तो वो मैं बता सकता हूँ। अरे भाई तुम तो, अच्छा चलिए हनुमान जी आप ज्ञानी नाम गण्यम, हनुमान जी आप बताइए। कहा मैं बताऊं? कहा। तब हनुमान जी बोले प्रभु अग्रहवे रुद्र हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। कहा शशि तुम्हार प्रिय दास, चंद्रमा आपका सबसे प्यारा दास है। जो मैं वही बात कहता हूं कि ध्यायति विषयान पुंसा, गीता में गोविंद ने कहा, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, ध्यायति विषयान, जो ध्यान करोगे, ध्याओगे, जिसका चिंतन करोगे, जहां डूबोगे वही ध्यान में आएगा, चित्त में आएगा, वही चिंतन में आएगा, फिर उसी का चित्र बनेगा, और जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र होगा। तो ये चंद्रमा आपको ही ध्याता है, तब मूर्ति अब तब उर बसती तो श्यामता आभास, आपको ही दिन भर ध्याता रहता है, तो आपका ही चित्र बना है, फिगर बना है, वही आपका ही श्याम श्याम वर्ण वाला रूप दिखाई दे रहा है। इस उत्तर से ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए राघव हमारे। कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं हे महादेव, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, हम आपको रास में बुलाएंगे, इसलिए रास में बुलाए। आपको जब भी ब्रज जाना हो, आप ब्रज जाइए, जहां रंग जी का मंदिर है, वहां से लगभग 300 मीटर पर, रंग जी के मंदिर से 500 मीटर अधिकतम
या 400 मीटर पर बिहारी जी का मंदिर है। और वहां से 200 मीटर आप ऐसे रंग जी में प्रवेश कर रहे हैं, बाएं हाथ, निकलते समय दाएं हाथ, 200 मीटर पर गुप्तेश्वर महादेव है। गुप्तेश्वर, गुप्त रूप से ईश्वर को जहां सजाया गया, एक अर्थ। दूसरा गोपेश्वर, जहां गोपी ही ईश्वर बन गया, अथवा जो गोपियों के ईश्वर बन गए, जो भी मानिए। जब माँ पार्वती से कहा आप रात रोज को कहाँ जाती हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन कहा जब झूठ बोलेंगे, एक बार झूठ बोला था, समझी ना, कितने दिनों तक दूर रहना पड़ा, तो बता दिया कि मैं रास में जाती हूँ, अब मैं भी चलूंगा। हट कर बैठे, कहा नहीं आप नहीं जा सकते, वहां महिलाओं का, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल महिलाओं का। पुरुष केवल वहां गोविंद जाते हैं, कन्हैया जाते हैं, हमारे माधव जाते हैं, कृष्ण जाते हैं। भगवान शिव रोने लगे, क्यों रो रहे हो? कहा मैं वही सोच रहा हूं, जब ठाकुर हमारे खींचती थे बाण रावण के लिए युद्ध करते समय, तो मछलियां बन जाती थी। क्या सुंदर! जब 3 जगह से टेढ़े होके, घुटने से, कमर से, कंधे से बंसी लेके गोपियों के साथ नाचते होंगे, पीताम्बर लेके, घुघराले बाल ले करके और मयूर लगा के, कैसे लगते होंगे। वो दृश्य देखने के लिए आंखों में आंसू आ गए। हम चलेंगे, हम वहां नहीं जा सकते महादेव, आप मुझे गोपी बना दो। तो बड़ा सुंदर संत व्याख्या करते हैं कि जयपुर से चोली मंगाया, वहां से ये मंगाया, बरेली से झुमका मंगाया, वहां से जो भी सब जगह मंगाया। 42 फीट लंबी सखी गोपी, उसको उस समय टाटा लिबर्टी तो रहा नहीं होगा, तत्काल में 15-20 नंबर के चप्पल बने होंगे, माने सब बन गए। तो जहां मां ने श्रृंगार किया उसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव।